कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की उस चुनौती का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त समर्थन देने को कहा था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आखिर इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया को लोकसभा में परिसीमन की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस का रुख दोहराते हुए राहुल गांधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की। सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने अपने घर की सुरक्षा में तैनात पीएसआई पर लोगों से कथित तौर पर रूखा व्यवहार करने और उन्हें उनसे मिलने से रोकने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दीपके पुलिसकर्मी को फटकारते हुए उसे घर से बाहर जाने के लिए कहते हुए वही पुलिस अधिकारी से उसे हटाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। रविवार को भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी, पूर्वोत्तर पश्चिमी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। देश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया गया। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनका देश अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि तेहरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पेजेश्कियान ने ये बातें एक साक्षात्कार में कही। पेजेश्कियान ने जब तक अमेरिका समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता रहेगा तब तक ईरान भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए क्रिकेट प्रशंसकों को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि गौल और कोलंबो में होने वाले दोनों टेस्ट मैचों में दर्शकों को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025-27 चक्र का हिस्सा है। सीरीज का पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गौल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के लिए कोलंबो जाएंगी, जहां 23 से 27 अगस्त तक सिनलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर मुकाबला होगा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की उत्तराखंड में जमीन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंत की अपील पर जवाब देते हुए कहा कि वो उत्तराखंड के बेटे हैं और सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। इससे पहले पंत ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर लिखा था कि वे पिछले 3 साल से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक सफल नहीं हो सके। पंत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट खिलाड़ियों में IPL 2027 में खेलने पर सवाल खड़े हो गए हैं। टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि अगले 12 महीनों में ऑस्ट्रेलिया को 20 टेस्ट समेत 34 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के वर्कलोड को देखते हुए इसको लेकर मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगले 1 साल में बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ कुल 20 टेस्ट खेलेगा। इसके अलावा जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज भी होगी। अगर टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचती है तो एक टेस्ट और जुड़ जाएगा। इसके बाद जून-जुलाई 2027 में इंग्लैंड में एशेज और फिर अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद के पास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है। कल व्यापारियों ने प्रदर्शन कर 3 दिन बाजार बंद रखने की तैयारी की थी। मामले को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने व्यापारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर संजय सिंह से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि ट्रैफिक और मिनट के विशेषज्ञों से चर्चा कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। साथ ही पुराने शहर में अतिक्रमण और सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। भारत एक विविधता वाला देश है। हर क्षेत्र और स्थान के अनुसार परेशानियों का प्रकार भी बदलता रहता है। जिस क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, हमें उसी क्षेत्र की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुसार संवाद करना चाहिए। जो न्याय की आस में आपके पास आया, उसकी आधी परेशानी सिर्फ आपके व्यवहार से ही दूर हो जाती है। यदि आप उससे उसी की भाषा में सही तरह से संवाद करें तो वो सहज होने लगेगा और आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। ये बातें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में कही। वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस न्याय तक पहुंचने बढ़ाने विषय पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज की नगरी भोपाल में ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की यह बैठक हम सभी के लिए गौरव का विषय रही। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इन विकास कार्यों की सार्थकता और दूरदर्शिता समय के साथ और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। साथ ही भारत वैश्विक मंच पर अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत और उपलब्धियों को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए अपने गौरवशाली अतीत को नई पहचान दिला रहा है।